आंखें खोल बेटी। पूजा की माँ, देख तो पूजा को क्या हो गया। आंखें खोल बेटा। ए राक्षस, देख तेरी बेटी का क्या हाल हो गया। मेरी पूजा को शांति मिले मुझे। पूजा बेटा मिली हुई है मेरी बेटी पूजा। पूजा मेरी बच्ची, क्या हुआ इसे? मार डाला इस राक्षस ने मेरी बेटी को। मर गई। क्या हो गया? कुछ भी करो, इसे बचा लो। जल्दी करो जो करना है। जल्दी करो, जल्दी। आप घबराइए मत। बस अभी रोना बंद करो। देख, तेरी जोरू को पता चल गया ना कि तू मुझसे जुए में हार गया तो तेरी खाल खींच के सुअर की खाल चढ़ा देगी तुझ पे। पागल है क्या? बात कम कर, पत्ते फेंक। अरे रुक जा रे, बड़ी जल्दी में। ये ले पैसे। ये क्या? ये तो बहुत ही कम पैसा है। हाँ, तो मैं क्या करूं? धंधा ही मंदा है। ये बची हुई दारू रख ले। क्यों रे प्रभु, आजकल तेरा दारू बेचने में मन नहीं लग रहा है दिखता है। अब ये शहर तो है नहीं जहाँ हजारों की दारू बिक जाए। तू क्या चाहती, मैं किसी और के साथ धंधा करूं? बोल क्या बोलती? किसकी बात कर रहा है तू? वो है ना नुक्कड़ वाला शिवानंद। वो शिवा मेरे इलाके में क्या कर रहा है? तो तू आजकल उसकी दारू बेचता है क्या? नहीं रे, मैं ऐसा क्यों करूंगा? भूल गई, तेरे से वादा किया है। जोकर आया। हाँ? चल चलता हूँ। लो, इस जोकर ने तुम सबका गेम बजा दिया। ए मंगल, ये शिवानंद कहाँ मिलेगा रे? सुन बे, उन्हें जाकर समझा, ये इलाका मेरे ससुराल का है, यहाँ धंधा ना करे। ठाकुर, तू ये क्या बात कर रहा है? शायद तू भूल रहा है कि तू हमारी जात वाला है। हमें मत रोक, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बात मान, जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है तेरे लिए। जिसके लिए हम अपनी जान पर खेलकर चोरी छिपे भट्टी से दारू बनाते हैं और बेचते हैं, क्या वही हमारे लोगों को मारेगी? अगर वो नहीं तो मैं मार देता। बात करता है। जब हम दाने दाने को मोहताज थे तब हमारी मदद के लिए कौन आया था यहाँ पर? तब कहाँ गए थे बिरादरी वाले? रिश्तेदारों को छोड़कर हम अकेले तो नहीं जा सकते ना, आखिर वो हमारा समाज है। चल बता, वो हमारी कौन लगती है? क्यों नहीं हम अपने घर के पीछे दारू बनाते हैं और दोनों मिलकर धंधा करते हैं। आएगा हमारा घर? जहाँ तू बैठा है, जो कपड़े तूने पहने हैं, जो हम खा रहे हैं, सब उसी की मेहरबानी है, समझा? तू तो बस हमेशा उसके गुणगान किया कर। गुलाम है तो उसके तलवे चाटता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए उसकी दया वया। मुझे तेरे जैसी भिखमंगों वाली जिंदगी जीना पसंद नहीं है। आज तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन जब तेरी इससे शादी हुई थी ना, तब सारा खर्चा मैंने उठाया था। एक फूटी कौड़ी नहीं थी हमारे पास। उस टाइम तेरा घमंड कहाँ गया था? सोना खरीदने के लिए भी उसे कर्जा लिया, वो भी तूने बेच खाया। आज के जमाने में सगा बाप भी इतना नहीं करता जितना उसने किया है। चवन्नी नहीं देता कोई, जात पात और रिश्तेदारी को पकड़ के बैठा हुआ है। मैं उससे विश्वासघात नहीं कर सकता जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मेरा मतलब था कि जो मर गए हैं, अगर उनके घर वाले तेरे से कोई कुछ जानना चाहे तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं संभाल लूंगा। तेरे को मेरी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं घर का दामाद हूं, फिर भी ये मेरी नहीं सुनता है और ना ही इज्जत करता है। उस पर जादू टोना करके रखिए, हमेशा उसी में घुसा रहता है। जो मरे वो हमारे रिश्तेदार थे, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम बदला लेकर रहेंगे। इस खून खराबे से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो चाहते क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? अगर आज उन्हें सबक नहीं सिखाया तो पानी सर के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर हमें न बोलना। तो मैंने तुम्हें रोका कहाँ है? पर इतना ध्यान रहे कि इस लफड़े में हमारा कोई भी घर वाला मारा न जाए। और रही उस औरत की बात, उसके लिए तुम्हें पूरी छूट है।
बांध पकड़ पैर बांध इसके पकड़ बहुत नाटक करती है हाँ? मारेगी बांध दे पकड़ मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा मुझे छोड़ दो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा उन्होंने मेरी बहन को मारा मेरी बहन को मारा मुझे छोड़ दो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा नहीं मुझे छोड़ दो मुझे बता लेंगे हम लोग बता लेकर आएंगे अबे इतना रो क्यों रहा है? पी रखी है क्या? हाँ? बहन को मार डाला अभी ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद कर, अपनी बहन की तरह बहादुर बन। बहन की अर्थी इतनी धूमधाम से निकाल कि लोग देखें और उसके साथ साथ तेरी भी तारीफ करें। चल निकल निकल चल निकल प्रभु तू तो ऊंची जात वाला है मुझे समझ में नहीं आ रहा तू यहाँ पे क्या कर रहा है इनकी अर्थी में शामिल होके अपने खानदान का नाम बदनाम करना चाहता है मुझे बड़ी बड़ी बातें सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये कीमती राइस संभाल के रखो अपने पास। तू पागल हो गया है? कम से कम इससे तो तमीज से बात कर। जानता है ये हमारी जात वाला है। क्या बात है, वाह। तूने तो हमारे सारे जात वालों को अपना रिश्तेदार बना के रखा हुआ है। अबे सुन तेरे खिलाफ पहले ही 12 केसेस है अगर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूं तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। ये तो मेरी मेहरबानी है कि तू आजाद घूम रहा है। हम दोनों एक ही जात के हैं इसीलिए तू अब तक बचा है। अब इन लोगों का साथ छोड़ दे अपना खुद का धंधा शुरू करते हैं अपनी बिरादरी वाला साथ में। जाती 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 तू उस औरत के साथ एक दिन भी वफादारी से नहीं रह सका। उस बिलकती हुई लड़की को देख रहा है जिसकी माँ अभी अभी मरी है। मेरे को बताओ उस बेचारी का जाति से क्या लेना देना था? भाड़ में जाए जाति। चीटिंगबाजी करना, दलाली करना, दूसरों को लूट के खाना, ऐसी जाति कोई काम की नहीं है। अबे जानते हुए भी ऐसा बोल रहा है? वो मर गई तो तुझे लगता है सब खत्म हो गया? हा? मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। चल आजा आजा आजा। जिस घर में ये रहेगी हम उसमें नहीं रहेंगे। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं फिर इनकी जो मर्जी आए वो करें। कम से कम इस गंदगी से तो दूर रहेंगे। मुझे नहीं रहना इसके साथ। ये कौन है तेरे साथ बेटा? अम्मा ये चलम्मा की बेटी सरस्वती है। इसकी माँ ने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की थी। इससे शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बेटा तूने शादी कर ली और अपनी माँ को बताया तक नहीं। बता देता पर मुझे डर था कि तुम लोग मानोगे नहीं। अगर तुझे पता था कि ये तेरी बात नहीं मानेगी तो तूने ऐसा काम आखिर किया ही क्यों? क्योंकि तुझे घमंड है कि इस घर को तू चलाता है और अगर ऐसी बात नहीं है तो तू इसके बहकावे में आकर ये सब कर रहा है। अभी एक लफ्ज भी नहीं बोलना। हद मैं तेरी नहीं सुनने वाला। बोला ना बक बक बंद कर। ये कॉलर पकड़ रहा और तू चुपचाप खड़ी है। देखो ये ठीक नहीं है। कॉलर छोड़ो मेरे पति का। हाथ हटा। ए तू कहाँ जा रही है? आप पीछे लोग मत जाइए। मुझे खुद भी अपनी माँ का धंधा और उसकी गुंडागर्दी वाली हरकतें पसंद नहीं थी। उससे नर्क से निकलकर मैं तो आपके पास रहने आई थी। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। चलो चले। बेटा रुक जा बेटा। नहीं माँ, हम तो साथ मिलकर रहने आए थे लेकिन अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रह सकते। इस बेचारी ने अपनी माँ को अभी अभी खोया है और अगर हम यहाँ रहे और इसने ताना मारा तो खून खराबा होगा और किसी की जान चली जाएगी। ये लो ये पैसे रखो। इन पैसों का मैं क्या करूंगी? याद रखना आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। तू भी मेरे से मिलने की कोशिश मत करना क्योंकि सरस्वती आज से मेरे साथ रहने वाली है।
आखिर तू चाहता क्या है? भगवान ने तुझे इतनी अच्छी बेटी दी है, तू उसकी जान का दुश्मन क्यों बना है? बस बस सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं तू कब सुधरेगा। देख मेरी फूल सी बच्ची की तूने क्या हालत कर दी है। तेज प्रताप, पूजा के लिए लड़के वालों से मेरी बात हो गई है। वो इसी शुक्रवार देखने आ रहे हैं। आखिर इस तरह तुम चुप क्यों बैठे हो? पूजा बेटी ठीक तो है ना? अरे ऐसे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने थोड़ा सा ही जहर लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ज्यादा खा लूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मैं इतनी पागल नहीं हूं कि जानबूझकर मर जाऊं। मैं मरी तो बदनामी होगी, आपकी इज्जत गई तो आप भी मर जाएंगे, और मुझे आपको जिंदा रखना है। मैंने विजय को मन से अपना पति मान लिया है, समझे आप? अगर आपने मुझे जरा भी रोकने की कोशिश की तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। ये क्या बकवास कर रही है? दलाली घर से बाहर किया कर। अरे कहाँ जा रहे हो? अगर पैर कीचड़ में सन जाए तो उसे काट नहीं देते हैं। हाँ, समझदारी इसमें है कि पैर धो और आगे बढ़ जाओ। फिर शांति से सोचो कि वो नासूर कौन है और उसे कैसे खत्म करें। इसलिए जल्दबाजी मत करो, थोड़ा धीरज रखो। मेरी बात समझ रहे हो ना?